मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूं आप लोगों के लिए आपको हो सकता है समझ में नहीं आते हो। ये आपको कब समझ में नहीं आएंगे? जब आपको जो सारे वीडियो जो मैंने वीडियो बनाए हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये वीडियो जब तक आप देखेंगे नहीं सारे वीडियो, तो सारे जो क्वेश्चन हैं एक दूसरे से लिंक है ना, जो इनका बेसिक हमने सबसे पहले समझा था वो एक भी आपने मिस किया है तो ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो आई रिक्वेस्ट यू कि यू हैव टू सी ईच एंड एवरी वीडियो, देन यू हैव टू सी द एवरी वीडियो इन अ सीक्वेंस, देन यू विल बी अंडरस्टैंड बेटर. So let us students, we will see the question number second of question number second. Okay, the exercise 8.2 NCERT Maths chapter 8 trigonometry. Question क्या है? Simple है. We have to choose the correct option and justify your answer. ये क्वेश्चन दिया है आपको, है ना? बहुत इजी क्वेश्चन है ना? और आपको इसको सोल्व करना है और वैल्यू क्या आती है. यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, A, B, C, D. क्या आता है वो आपको बताना, उसे टिक करना है ना. जस्टिफाई योर आंसर, तो यू हैव टू सॉल्व इट. पहले आपको इसको सॉल्व करना है ना. जो आंसर आता है, जो भी आंसर आएगा उसको आप टिक करेंगे, है ना. मन से नहीं बताना है कि हाँ ये होगा वो होगा, है ना. इट इज नॉट, है ना. वी हैव टू सॉल्व इट. मैं करता हूं क्वेश्चन, बहुत इजी, 1-2 स्टेप का ये बहुत इजी क्वेश्चन है. देखिए आप, 1 - 10 स्क्वायर 45, ये क्वेश्चन है ना. 1 + 10 स्क्वायर 45. ये क्वेश्चन क्या है, 1 मार्क्स में आते हैं और जो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन जो होते हैं, एमसीक्यू जो टाइप क्वेश्चन होते हैं उनमें क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, चलिए सॉल्व करता हूं. 1 - 10 45 की वैल्यू मुझे आप पुट करनी है. क्या होती है पता है ना आपको? नहीं पता है तो आप टेबल में देखें, वैसे क्वेश्चन जब बार बार करेंगे तो आपको पता होगा, है ना. आपको ऑटोमेटिकली ये लर्न हो जाएगा. 10 45 होता है 1. कितना होगा 10 45? 1 होता है. तो मैं यहाँ पे क्या पुट करूंगा? 1. जो 10 45 का स्क्वायर है तो 10 45 क्या है? 1. तो क्या होगा? 1 का स्क्वायर होगा. इट्स क्लियर? इट्स क्लियर? ओके. 1 प्लस अगेन 10 45. क्या होता है 10 45? 1. तो यू हैव टू पुट हियर 1 का स्क्वायर. अगेन 1 - 1 का स्क्वायर क्या होगा? क्या होगा पता है ना. 1 स्क्वायर क्या होगा? 1 × 1 1 ही होगा, है. तो यहाँ पे 1 स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, उस जगह पे क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे. 1 + 1 का स्क्वायर 1. 1 - 1 क्या होगा? 0. 1 + 1 क्या होगा? 2. 0/2 क्या होगा? क्या होगा भाई? 0/2 डेफिनेटली 0 होगा, है ना. अब देखिए इसमें जो ऑप्शन, इसमें जो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, A, B, C, D, इसमें 0 कहाँ है? डी वाला ऑप्शन. तो आपका आंसर क्या होगा? आपको टिक कहां करना है? डी पर. आपका आंसर क्या होगा? डी. दिस इज द क्वेश्चन. इट्स वेरी इजी. तो नाउ स्टूडेंट्स, राइट डाउन, पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन. ओके, लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन वैसे ही है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आते हैं. ये आपको आएंगे 1 मार्क्स के लिए. क्या है? sin 2a = 2 sin a इज ट्रू व्हेन. ये वैल्यू होगी कब? इसमें 4 ऑप्शन दिए. sin 2a क्या होगा? इक्वल होगा 2 sin a के. कब? कि a 0 हो, है ना. कब? कि a क्या हो? 0 हो. b क्या 30 हो. c क्या 45 हो. 60. a क्या हो? 60 हो. मतलब a 0 हो तो ये ऐसा होगा क्या? b 30 हो तो ऐसा होगा क्या? 30 एंगल हो तो ऐसा होगा. 45 एंगल हो तब ये होगा क्या? 60 होगा तब ये होगा. इसके लिए क्या करना है? वी विल पुट द वैल्यू, और जिसमें वैल्यू ये डिफाइन होगी, दोनों वेरीफाई होगा, है ना, एलएचएस एंड आरएचएस, है ना. दैट विल बी अवर राइट आंसर. तो मैं पहले ए वाला करता हूं, है ना. क्या दिया देखिए यहाँ पे, मुझे करना है sin 2a = 2 sin a. क्लियर? पहले ये वैल्यू पुट करता हूं. कौन सा? ए वाले की. क्या है? 0. मतलब ए ये होगा क्या? तो यहां पर ए में ए पुट करता हूं. क्लियर? sin 2a तो 2 × 0 एंड 2 sin a. साइन जहां पे ए था मैंने क्या पुट किया? 0, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में 0 दिया है तो 0 पुट किया. तो sin 2a, तो जहां पे ए था मैंने 0 पुट किया, = 2 sin a की जगह क्या पुट किया? 0 पुट किया. sin 2 × 0 क्या होगा? 0 होगा. ठीक है. 2 sin 0. चलो एक बार लिख देता हूं, बड़ी बात नहीं है, पर आप बताता हूं. sin 0 क्या होता है? देखिए आपके टेबल में sin 0 क्या होता है? 0 होता है.
इंटू 2 एंड साइन 0 क्या होता है? 0 होता है। 0 इज इक्वल टू, ये 0 है, 0 ये है एंड 0 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया? वेरीफाई हो गया। क्या हो गया? ये वेरीफाई। इट मीन्स अवर आंसर क्या होगा? ए। आंसर इज ए। ठीक है। अगर भी यहाँ पे ऑप्शन दिए चाहे तो हम चेक कर सकते हैं, क्लियर, पर आंसर आपका यही आएगा। चलिए मैं आपको चेक करके दिखाता हूं। जैसे बी क्या दिया? 30 दिया है। बी कितना दिया है? 30। ओके, चलिए 30 दिया है। क्या आपका जो इक्वेशन क्या है? साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए। तो साइन 2a 2 इंटू क्या जाएगा? 30 2 साइन, जहां पे ए मत क्या लिखा मैंने, वहां पे क्या लिखा? 30 लिखा। साइन 2 इंटू 30 क्या होगा? साइन 60 होगा। 2 इंटू साइन 30 कितना होता है? 1/2। साइन 60 कितना होता है? √3/2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 1। नहीं आ रहा है ना? इट इज नॉट वेरीफाई। नो, ये नहीं होगा। ऐसे कोई सी वैल्यू इसकी नहीं होगी, है ना? ऐसे हम इसको कर सकते हैं। जैसे मैं करता हूं इसका सी वाला ऑप्शन 45। क्या इक्वेशन है इसका? साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए, है ना? साइन 2a एक जगह क्या लिखेंगे आप? 45 2 साइन 45 साइन 2 इंटू 45 कितना हो जाएगा? साइन 90 2 साइन 45 कितना होता है? 1/√2। ठीक है, 1 2/√2, है ना? तो ये भी नहीं होगा। नो, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा आपका। ऐसे हमारा आंसर कौन सा था? ए वाला आंसर, है ना? आंसर आ गया। मैं आपको वैल्यू पुट करके बता रहा हूं। ऐसे आप 60 वैल्यू पुट करके देखें, है ना? तो आपको चल जाएगा पता कि 60 आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर क्या है? ए, है ना? तो थर्ड, इन क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव टू टिक ऑन द ए ऑप्शन। क्लियर? तो नाउ स्टूडेंट्स, pause the video and write down. Let us see the question number 4 of question number 2 of exercise 8.2 again. देखिए हम इसके सारे क्वेश्चन करेंगे जिससे कि आपको आपकी फेयर बनाने में इजी हो एंड यू कैन सी द ऑल क्वेश्चंस सॉल्यूशन। क्लियर? तो मैं करता हूं क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ सेकंड 2, है ना? ये है दिस इज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। ओके, 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। 4 ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर, है ना? ए, बी, सी एंड डी। तो इसको सॉल्व करना, देखते हैं कौन सा ऑप्शन आता है ना? तो अगेन यू हैव टू स्टार्ट। मैं फिर से लिखता हूं इसको, 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। राइटिंग अच्छी लिखे, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। क्लियर? 1 माइनस tan स्क्वायर 30। अब tan 30 चाहिए मुझे यहाँ वैल्यू पुट करने के लिए। क्या होता है tan 30? टेबल में देखिए, है ना? होता है 1/√। देखिए मुझे पता है क्योंकि मैं बार बार क्वेश्चन करता हूँ, मुझे याद रहता है। देन यू विल बी सॉल्व अगेन एंड अगेन, है ना? बाय योर हैंड, तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। क्लियर? tan 30 चलिए 2 तो पहले यहां पर है। tan 30 कितना होता है? 1/√3। कितना होता है? चलो थोड़ा अच्छा से नहीं दिख रहा है, मैंने 2 बार बड़ा बना दिया। और कितना? 2 इंटू 1/√3। तो tan 30 वैल्यू क्या होती है? 1/√3। मैंने पुट कर दिया नीचे भी, है ना? अपॉन में भी 1 माइनस tan 30 क्या होगा? 1/√3 का स्क्वायर, क्योंकि यहां पर स्क्वायर है। क्लियर? वैल्यू पुट किया है मैंने। अब आगे देखिए मैं क्या करता हूं। 2 इंटू 1/√3 क्या हो जाएगा? ये 2/√3 हो जाएगा। 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3। अब देखिए आप यहां पे 2/√3 ठीक है। नीचे एलसीएम लूंगा, क्या आएगा? 3 आएगा। एलसीएम का इसमें अलग अलग फ्रैक्शन में ढूंढूंगा। जैसे पहले मैं 1 में करता हूं, 1 इंटू 3 क्या होगा? 3। तो मैं 3 लिखा मैंने यहाँ पे। फिर एलसीएम का इसमें होगा 1/3 में, है ना? 1/3 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 1 लिखा मैंने। क्लियर? ये हो जाएगा आपका। ऊपर तो मैंने कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूं, जो है ना ऊपर है न्यूमरेटर साइड में, उसमें कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूं। एज इट इज आई विल राइट 2/√3, है ना? ध्यान से देखना है, समझ में नहीं आएगा नहीं तो। 3 माइनस 1 कितना आएगा? ये 2/3। अब मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूंगा, इनवर्स कर दूंगा, है ना? देखिए 2/√3 एज इट इज। ये तो ऊपर ही था, इसमें कोई चेंज नहीं किया। ये जो अपान है ना 2/3, इसे ले जाऊंगा ऊपर, क्या हो जाएगा? ये 3/2। अब क्या होगा? देखना, 2 से 2 कैंसिल। ओके, 3/√3 ठीक है, 3/√3। अब 3 को मैं क्या लिख सकता हूं? एक 3 के अंदर 2 √3 होंगे, है ना?
3 को क्या लिख सकता हूं मैं, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, है ना। एक 3 के अंदर 2 √3 होंगे ऑटोमेटिकली, अपान में √3 है ना, वो चेंज नहीं किया है। √3 से √3 कैंसिल, क्या आएगा, क्या बचा, √3। एंड √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की। सी ऑप्शन दिया ना आपको। √3 देखो भाई किसकी वैल्यू होती है, √3 cos 60 की होती है, sin 60 की होती है, sin 30 की होती है, नहीं, tan 60 कितना होता है, √3। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, सी वाला। क्लियर, tan 60 जो दिया है, दिस इज योर आंसर। So students, this is a very easy question we have done. Okay, pause the video and write. Hello students, now we have to solve the question number 3rd of exercise 8.2. I have written the questions. First of all, I will read the questions. Okay, if tan a plus b is equal to √3 and tan a minus b is equal to 1 upon √3, and here given the condition 0 less than a plus b less than or equal to 90 and a is greater than b, find a and b. है ना, कंडीशन से कोई आप इतना मत डरिए, है ना। हमको तो ये दिया है एंड देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। क्वेश्चन वो दीजिए, है ना। पहले हम क्या करेंगे, मैं जैसे मैंने आपसे बोला है ना, इस टाइप जो क्वेश्चन हो, फर्स्ट ऑल वी हैव टू राइट दिस थिंग्स आर गिवन अस। हमें दिया क्या है पहले हम वो हम लिखे, है ना। तो वी हैव टू राइट हियर गिवन अस, जो क्वेश्चन में जो दिया है पहले वो लिखे। क्या आपको क्या दिया है, tan a plus b, tan a plus b कितना दिया है भाई, √3। क्लियर, और क्या दिया है आपको एक और, tan a minus b 1 upon √3। बस ये आपको दिया है। एंड व्हाट दे आर आस्किंग, आपसे वो क्या पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं आपसे a एंड b, ए और बी क्या होंगे। इजी क्वेश्चन है, देखिए मैं करता हूं अगेन, फिर से मैं लिखता हूं यहां पर tan a प्लस बी कितना दिया है मुझे, √3। ये क्वेश्चन में दिया है मुझे tan a प्लस बी इक्वल टू क्या दिया है, √3 दिया है। क्लियर, इससे मैं एक इक्वेशन बनाऊंगा, देखिए कैसे, tan a प्लस बी जो √3 है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, tan 60। क्या लिख सकता हूं मैं इसे, tan 60 लिख सकता हूं, है ना। दोनों कंपेयर करूंगा, ये भी 10 ये भी 10। क्लियर, तो कैंसिल माने या कुछ भी माने आप, तो ये a प्लस बी क्या हो जाएगा, 60। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 1। क्लियर, ऐसे उन्होंने आपको दिया है अगेन, एक और क्या दिया है भाई, उन्होंने दिया है आपको tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन √3, ये भी आपको दिया है। क्लियर, सॉल्व कीजिए, tan a माइनस बी 1 अपॉन √3 को आप क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन √3 किसकी वैल्यू होती है, जैसे कि √3 tan 60 की वैल्यू होती है ना, √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की, है ना। ऐसे 1 अपॉन √3 किसकी वैल्यू होती है, याद कीजिए अभी क्वेश्चन किया था, tan 30 की, इसको भी tan 30 की। तो मैं इसे लिख सकता हूं tan 30। कंपेयर करेंगे, कैंसिल मानेंगे, कुछ ही मानेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, a माइनस बी इज इक्वल टू 13। ये क्या बन गया आपका इक्वेशन नंबर 2। तो आपके पास अब दो इक्वेशन है, a प्लस बी इक्वल टू 60, a माइनस बी इक्वल टू 13। इसे सॉल्व करेंगे, देन विल फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। क्लियर, तो 1 and 2 इक्वेशन आपको सॉल्व करना, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अगेन आई राइट हियर टू एड इक्वेशन 1 and 2। इक्वेशन 1 and 2 को मैं ऐड करता हूं। क्लियर, ये क्या है, a प्लस बी 60 एंड a माइनस बी 30। ऐड कर रहा हूं मैं ना, ऐड करूंगा तो साइन में कुछ चेंज नहीं होगा। क्या होगा, ऐड करूंगा क्या होगा, बी से बी कैंसिल, a एंड a कितना हो जाएगा, ये 2a, 16 30 कितना हो जाएगा, 16 30 ना, 0 0 का 0 मीन्स 0, 6 3 9 90। क्या हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू 90, 60 प्लस 30 90 हो जाएगा, और a 2a और b से b कैंसिल हो गया। आगे क्या होगा, 2a इज इक्वल टू 90, a तो यही रहेगा, 2 है, 2 इसके साथ लगा था एक साथ, ये उधर जाएगा, इक्वल टू उधर जाएगा, तो यहाँ पे इनटू में उधर जाएगा, इसमें हो जाएगा ये अपॉन में, ये हो जाएगा 90 अपॉन 2।
2 से कैंसिल हो जाएगा 90, कितना हो जाएगा a इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 45। तो आपके पास अब a की वैल्यू आ गई है, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ b। तो नेक्स्ट का क्वेश्चन मैं यहां पे करता हूं, वेरी इजी क्वेश्चन है ना, ध्यान दीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ a इन एनी इक्वेशन, अगेन आई टेल, हम ये a की वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, देन आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ b। तो अगेन पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी, क्या इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 60। क्लियर, a कितना आया 45, अभी आया ना, अभी आपने फाइंड किया, a कितना आया 45। तो जहां पर a वहां पर क्या लिखेंगे आप 45 प्लस बी इक्वल टू 60, b यहीं रहेगा, 45 नदी पार करेगा इक्वल टू वाली, प्लस का किसका हो जाएगा ये माइनस का, तो 60 माइनस 45 है ना, 60 में 45 जाएगा, कितना आएगा भाई 15। ठीक है, तो आपके आंसर क्या होंगे, a इज इक्वल टू 45 एंड b इज इक्वल टू 15। दिस इज योर आंसर। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन विच वी हैव डन। ओके स्टूडेंट्स, यदि आपको कुछ प्रॉब्लम्स आई हो, यदि कुछ समझ में नहीं आया हो, तो जस्ट यू हैव टू डू द वन थिंग, है ना, रिवाइंड द वीडियो को आप एक बार फिर से देखें, जहां जो प्रॉब्लम्स आई होंगी, जो कुछ चीज कोई चीज छूटी होगी, देन यू कैन सी अगेन एंड यू विल अंडरस्टैंड वेरी ग्रेजुअली। ओके स्टूडेंट्स, तो पास द वीडियो एंड राइट डाउन।